वर्क बेंच यहाँ पे ओपन कर लिए है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देखो कि यस सर। कुछ कमांड्स हैं। जैसे फर्स्ट कमांड ऑब्वियसली है सो डेटाबेसेस। और एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी माई एसक्यूएल का कमांड लिखेंगे तो उसके बाद ये सेमीकोलन देना कंपलसरी है। अगर हम लोग नहीं देंगे तो ओके लाइन में एरर थ्रो कर देगा। जैसे अगर नहीं दिए और हम इसको एग्जीक्यूट तो करने गए, सिंटैक्स इधर। हाँ एग्जैक्टली, तो वहाँ पे रेड क्रॉस आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सेमीकोलन देंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे जितना डेटा जो भी रहेगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा कि सो डेटाबेसेस का। ओके सर। तब जाके वो चीज़ काम करेगा कि हम इस सो डेटाबेसेस पे क्लिक किए और ये जो है यहाँ पे कि एग्जीक्यूट द करंट स्टेटमेंट, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो वो आ गया कि हम, तो जब भी हम लोग रन रन करेंगे तो एक जगह पे उसी लाइन पे क्लिक करेंगे और उसी लाइन को बस एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब क्रिएट डेटाबेस, ओके हम एक यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे इवनिंग बैच के नाम से। इवनिंग बैच के नाम से हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, जो उसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस इवनिंग बैच, जैसे है इवनिंग कि बैच। हाँ, इवनिंग बैच नाम से अब एक डेटाबेस हमारा सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्रिएटेड है। और उस डेटाबेस को यूज करने के लिए हम लोग लिखेंगे यूज डेटाबेस। तो जब ये चीज लिखेंगे तभी उस डेटाबेस को हम लोग यूज कर पाएंगे, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो बाकी जो भी ओके कुछ सर। लिखेंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर हम लोग उसको यूज करेंगे फिर इसे तभी, यूज करें। हाँ तभी जाके उसके अंदर कोई भी टेबल क्रिएट कर पाएंगे, टेबल के अंदर वैल्यूज क्रिएट कर पाएंगे, ये सब कुछ हो पाएगा। तो डेटाबेस जब यूज करने का या फिर डेटाबेस का मेन रीजन ही ये है कि हम लोग उस डेटाबेस में डेटा स्टोर कर पाए, कुछ रोज में और कुछ कॉलम में। तो वही हम लोग करेंगे, अब कुछ टेबल क्रिएट करेंगे। तो और क्या क्या टेबल पहले से है ये देखने के लिए हम लोग सो टेबल्स कर सकते हैं। सिंस मेरे पास अगर कोई टेबल होगा नहीं होगा तो हम वहाँ पे सो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ टेबल्स दिखाएगा नहीं, और हमेशा ये लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर टेबल हमको ओके सर। क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का जो नेम है वो टेबल, हम स्टूडेंट नाम से एक टेबल क्रिएट किए, फिर ब्रैकेट ओपन किए, ब्रैकेट क्लोज किए और सेमीकोलन दे देंगे। वहां पे जो एक एक कॉलम का नेम हम देंगे कि पहले नेम एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है और मोबाइल नंबर एक कॉलम है। और नेम का जो टाइप है, वो नेम का टाइप हम दिए है वर्कर। वर्कर मतलब स्ट्रिंग टाइप का, कैरेक्टर का, जो यस उसके सर। लिए हम लोग वर्कर यूज करते हैं, और उसका मैक्सिमम लेंथ दे दिया है 20 पैरेंथेसिस के अंदर। फिर कॉमा देंगे, फिर से एड्रेस, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का चीज हम लोग लेंगे और वो भी वर्कर किए हैं। मोबाइल नंबर उसको भी हम वर्कर किए हैं कि कोई अगर चाहे वहाँ पे +91 वगैरह ये डालना चाहे, डैश डालना चाहे तो वो डाल सकता है, वरना इसको इंटीजर भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन इंटीजर लेंगे तो कोई एरर भी आ सकता है, क्योंकि इंटीजर का एक मैक्सिमम लेंथ है, तो वहाँ पे हम 10 फिगर्स स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक ओके रीजन सर। है कि हम लोग वर्कर यहाँ पे लिए हैं। तो 3 फील्ड वाला एक चीज हम क्रिएट कर लिए हैं। फिर अगर सो टेबल्स करेंगे तो हमको एक टेबल दिख जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट दिखने में कैसा है वो तुमको दिख जाएगा। देखो, ये स्टूडेंट टेबल है जहाँ पे एक नेम का फील्ड है, एक एड्रेस का फील्ड है, एक मोबाइल नंबर का फील्ड है। नेम का टाइप है वर्कर, ये है। अब इसके अंदर वैल्यू अगर हमको इंसर्ट करना है तो उसके लिए जो कोड है वो है इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम स्टूडेंट, फिर वैल्यूज, और एक एक करके हम सभी टाइप का वैल्यू डाल देंगे। सिंस सब वर्कर है तो हम स्ट्रिंग सिंगल कोट के अंदर ही ये डालेंगे। तो नेम डालें, ओके यहाँ पे एड्रेस में हम सिटी का नेम डाल दिए और मोबाइल नंबर अपना डाल दिए। फिर सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये जो क्वेरी है एसक्यूएल का, इससे उस स्टूडेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम लोग देख सकते हैं। तो इसको अगर रन करेंगे, देखो इसके अंदर प्रदीप तो कोलकाता एक नंबर है, ब्रिजेश कानपुर और एक नंबर है, एबीसीडी लखनऊ एक एक रैंडम नंबर है। तो ऐसे हम लोग जितना चाहे वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमको स्पेसिफिक किसी चीज को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेर नेम इक्वल्स टू चैटर्जी। तो सपोज यहाँ पे हम इसको चेंज करके कर देते हैं नेम इक्वल्स टू ABCD। तो डिलीट करेगा कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, जहाँ पे नेम इक्वल्स टू एबीसीडी। तो ABCD नेम। एबीसीडी जहाँ पे है, हाँ उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इसको सिलेक्ट किए, इसको रन करेंगे तो देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्लिक किए तो ये नहीं हुआ क्योंकि सेफ अपडेट ऑन है। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है, तो उसको ऑफ करने के लिए तुमको एसक्यूएल सेफ अपडेट को 0 कर देना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। उसको तुम सेट कर दो, फिर जाके तुम इसको डिलीट करने जाओ। देखो इसको हम एग्जीक्यूट किए, ये डिलीट हो गया, रन हो गया। फिर तुम अब सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स करोगे और देखो ABCD नहीं है, डिलीट हो चुका है। और फिर से तुम इंसर्ट करना चाहो तुम कर सकते हो। हम इसी को कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे इसको पेस्ट किए, यहाँ पे कोई दूसरा नाम से हम कर देते हैं शिखर, शिखर नाम से किए। शिखर का हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं कानपुर, और शिखर का तुम्हारा एक रैंडम कोई मोबाइल नंबर हम दे देते हैं
सपोज 9087, ऐसा एक रैंडम हम मोबाइल नंबर भी दे दिए और इसको हम एग्जीक्यूट किए। एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। फिर हम इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स किए। फिर हम इसको रन किए, देखो शिखर नाम, कानपुर एड्रेस और मोबाइल नंबर ये ऐड हो चुका है। तो ऐसे हम लोग ये भी कर यस। सकते हैं। और अगर हमको चाहिए कि पूरा टेबल को हम डिलीट कर देंगे तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स। तो पूरा जो स्टूडेंट्स टेबल है वो पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। और अगर जैसे हम लोग डिलीट किए वैसे हम लोग किसी टेबल को अपडेट करना चाहेंगे तो अपडेट भी स्पेसिफिक एक फील्ड को कर सकते हैं कि अपडेट करेंगे सेट नेम ब्रिजेश वेयर मोबाइल इक्वल्स टू दिस। तो इसको हम ऐसे अपलोड किए हैं, सपोज हम किसी और तरीके से करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि ब्रिजेश के जगह पे ब्रिजेश कुमार करना चाहते हैं और वेयर मोबाइल नंबर इक्वल्स टू दिस, जो उसका मोबाइल नंबर है। तो फिर अब इसको हम रन किए, अपडेट हो गया। अब अगर हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ब्रिजेश की जगह पे ये ब्रिजेश कुमार हो गया है। तो एक फील्ड को यस। जैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं वैसे अपडेट भी कर सकते हैं। अब यही सबसे ज्यादा क्वेरी है जो एसक्यूएल में तुमको भी जरूरत होने वाला है और कोई भी जो जन है सबको ये चीज जरूरी हो सकता है। तो यही हम लोग यहाँ पे किए। आई होप ये सभी चीज क्लियर हो गया कि क्या क्या है, राइट। यस। क्लियर।